बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में यूपी में हो रहा जंगल राज का सफाया, खत्म हुआ मुख्तार का तिलिस्म। यूपी में मिट्टी में मिल रहे माफिया एक और ढेर, मुख्तार की रुक गई सांसें। योगी सरकार में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों करीबी हुए जमींदोज। अब अगले का नंबर। माफिया मुख्तार अंसारी के अपराध की दुनिया में दो हाथ थे, एक मुन्ना बजरंगी और दूसरा संजीव जीवा। मुन्ना बजरंगी का पहले ही जेल में खात्मा हो चुका है और जीवा भी निपटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। एक के बाद एक अपराधियों की मिट्टी में मिलाए जाने ने बुलडोजर बाबा के इस बयान को सही साबित कर दिया है जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में होने वाली बुलडोजर बाबा की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने यूपी से जंगल राज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज यूपी की जनता पूरी तरह से भयमुक्त हो चुकी है। न माफियाओं की दादागिरी चल रही है और न ही लोगों का शोषण हो रहा है। अब सिर्फ यूपी में वही होता है जो बुलडोजर बाबा चाहते हैं। आपने संजीव जीवन नामक माफिया की दुर्गति के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे कि जिस माफिया के खात्मे से मुख्तार की सांसें अटक गई हैं, उसका अपराध की दुनिया में कितना बड़ा योगदान था। पुलिस के मुताबिक जीवा लखनऊ की जेल में सजा काट रहा था। कई आपराधिक मामलों में वो आरोपी था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की थी उसमें मेरठ जोन के माफिया में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का भी नाम शामिल था। तो बीजेपी नेताओं द्वारा ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या में जीवा का नाम सामने आया था। 2005 के कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसे बरी कर दिया गया था, जबकि 1957 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में उसे दोषी ठहराया गया था। बताया जाता है कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही बसपा सुप्रीमो मायावती की रक्षा की थी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश माहेश्वरी और माता का नाम कुंती माहेश्वरी है। जीवा अपने पीछे पत्नी पायल माहेश्वरी, 3 बेटे और 1 बेटी को परिवार में छोड़ गया है। जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। पुलिस के अनुसार संजीव जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज हुए थे। 17 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार और फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्रों में हत्या, अपहरण, रंगदारी और डकैती के मामलों में जीवा का नाम सामने आया था। जीवा गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ा था। मुन्ना बजरंगी की गैंग पर मुख्तार अंसारी के लिए काम करने के आरोप लगे हैं। इसी वजह से जीवा मुख्तार के करीबी लोगों में शामिल हो गया था। बताया जाता है कि वो सबसे खास सूत्रों में शामिल था। संजीव जीवा की गैंग में 35 से ज्यादा लोग शामिल थे। 90 के दशक में यूपी के मुजफ्फरनगर के शंकर दवाखाना नामक दुकान पर जीवा कंपाउंडर के रूप में काम करता था। यह दवाखाना शराब छुड़ाने का दावा करता था। दवाखाने पर आने वाले लोग कंपाउंडर जीवा को डॉक्टर कहकर बुलाते थे। उन दिनों किसी आदमी से पैसे वापस न मिलने पर दवाखाने का मालिक परेशान था। मालिक ने जीवा से पैसे लाने की सूरत में उसे इनाम देने की पेशकश की थी। जीवा पैसे वापस लेकर आया और मालिक ने उसे इनाम दिया। बाद में दवाखाने के मालिक का अपहरण हुआ तो उसका आरोप जीवा पर ही लगा। कहा जाता है कि मालिक के अपहरण के बाद जीवा अपराध की दुनिया में शामिल हो चुका था। 90 के ही दशक में कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में जीवा का नाम सामने आया। बताया जाता है कि जीवा ने व्यापारी के बेटे को छोड़ने के लिए फिरौती के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। उस कांड के बाद जीवा बड़े अपराधियों की लिस्ट में शुमार हो गया। लेकिन जैसे ही यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार आई, माफिया कोने में रख दिए गए। माफिया अपना जीवन बचाने के लिए चूहों की तरह बिल में घुसते गए और इधर योगी एक एक माफिया की लिस्ट बनाते गए। योगी के लिस्ट के पत्ते खुले और माफियाओं को टपका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।